नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर यादव व प्रदेश सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मुलायम सिंह यादव ने अधिवक्ताओं से मिलकर कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वोट देकर भारी बहुमत से चुनाव जिताने की अपील की। रसूलाबाद में अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बहुत कार्य किए। अधिवक्ता भवनों से लेकर कई तहसीलों का निर्माण कराए गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में रसूलाबाद विधान में हवाई जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी के निर्माण से लेकर जनता के आवागमन में असुविधा को देखते हुए नदियों पर 8 पुलों का निर्माण, ITI फायर ब्रिगेड केंद्र 132 विद्युत सब स्टेशन, VVI गेस्ट हाउस से नगर में चौड़ी सड़कों का जाल बिछाकर यहां की जनता को शहरों की भांति सुविधाएं दी। आज बैठक हुई है आपकी, जो अधिवक्ता बसते हैं उस पर क्या संदेश और किस उद्देश्य से लेकर बैठक की गई है? हम लोग समाजवादी अधिवक्ता सभा के साथी हैं। अधिवक्ता सभा के लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के प्रचार में हम लोग यहाँ पे पिछले 15 दिन से घूम रहे हैं। यहाँ के गांव, क्षेत्र, कस्बा, हर जगह आज हम लोग इस तहसील में आए हैं रसूलाबाद, अधिवक्ताओं को बताने समझाने जो जन विरोधी सरकार, अधिवक्ता विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, इसको हराने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से यहाँ जिताने के लिए अपील करने आए। कन्नौज लोकसभा सीट एक अपने आप में इसमें उत्तर प्रदेश में हार सीट रही है। कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश हार सीट कन्नौज है। अब कन्नौज की सीट पे एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना दावेदारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो विपक्ष के सांसद हैं सुब्रत पाठक वो भी आ गए। कहीं ना कहीं जनता के भी आक्रोश बना हुआ किन्हीं मुद्दों को लेकर, जैसे कभी पुलिस के ऊपर हाथ उठा देना या व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियाँ कर देना, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या इसमें रणनीति? हम लोग जो घूम रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ने देखा गांव में जाके सुब्रत पाठक जी के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया है क्षेत्र में, कोई भी उनकी विकास की इमेज यहाँ पे नहीं है और सब लोग माननीय अखिलेश जी के कामों को याद कर रहे हैं। तमाम रास्ते में आते समय हम लोग को दूध फैक्ट्री। सिद्धार्थनगर जिले के लोकसभा डुमरियागंज में लोकसभा चुनाव अब जोर पकड़ रहा है, लेकिन जिले में कई जगहों पर आम जनता मतदान न करने को लेकर आक्रोशित होकर सड़क पर विरोध करते नजर आ रही है। ताजा मामला नगरपालिका सिद्धार्थनगर के परशुराम नगर वार्ड नंबर 7 का है, जहां पर सड़क, नाली, चक्रोड व लाइट न होने के कारण सभी ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर बैठ गए हैं और मतदान नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे एकत्रित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इन महिलाओं से जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो इन्होंने बताया कि वहां जहां रहती हैं वहां पर रोड नहीं है और उनके घर तक आने जाने में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो सभी आज प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम है आपका? पाना। कहाँ के रहने वाली हैं? दतरंगा का। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है भैया, चक्रोट है, कोड़ के खेत बना ले हैं, अब वहाँ राही नहीं बजाए के, चक्रोट चाहिए और वहाँ बत्ती चाहिए, खम्भा चाहिए। चक में अपने हम घर बनवाए, राही नहीं है जाए के। नाली तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत कहीं किया गया है इसके बारे में? ओ बहुत कही गए, दरखास्तों भी पड़ल जनो नौले सब जनी मिल के, केहू सुनाइए नहीं देत में। तो अब क्या चाहती हैं आप? अब बनवाओ का और का बनी तो वोट नहीं पाई है, चक्रोट करवा के पटवा दे, लगवा दे, तब वोट लेवे खोतब और न लेवे को हो तो भाई कुछ न करे। चेयरमैन यहाँ के नहीं आते हैं क्या? यहाँ पे नहीं आवत है। बहराइच के गेंदघर मैदान में सपा प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, साथ ही हजारों लोगों का हुजूम भी शामिल हुआ। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां अपनी पार्टी और इंडी गठबंधन की बात रखी तो वहीं भाजपा सरकार पर भी किसानों, बेरोजगारों सहित तमाम मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। मतदान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस जगमगा जाएगा। देखिए, राम मंदिर पे गलत बयान,
कोई ये लोग मंदिर को अनावश्यक बता रहे हैं। राम मंदिर देखिए, कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है। और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए। 3 साल नौकरी की, लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे हैं। लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापस चले गए विदेश, क्या नहीं चले गए? क्या आईएएस में टेम्पररी नौकरी नहीं आ गई? तो ये 3 साल की नौकरी हो जाएगी तो क्या भविष्य है इन लोगों का? सरकार लगातार स्वास्थ्य के सुधार के लिए जी जान से लगाकर कार्य करती है। लगभग हर ग्रामीण तक सरकारी स्वास्थ्य की विभिन्न तरह की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का अभियान चलाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करती है। साथ ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय समय पर अभियान चलाकर फर्जी नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेंटर, जांच केंद्र और कक्षा 8 फेल अप्रशिक्षित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। परंतु ऐसे व्यावसायिक लोगों का ये धंधा व्यापक रूप से फल फूल रहा है। अब जिले के दूर दराज के क्षेत्रों की बात कौन कहे, तुलसीपुर बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही झोला छाप फर्जी डॉक्टरों का पूरा जखीरा स्वास्थ्य व्यवस्था को चिढ़ा रहा है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर स्थानीय लोगों के हर तरह के इलाज और चिकित्सीय व्यवस्था को अपने स्तर से संभालते हुए देखे जा सकते हैं। बताते चले, प्रदेश के प्रसिद्ध मां पाटन मंदिर के परिक्षेत्र में ही झोला छाप डॉक्टरों का पूरा मकड़ जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। इसमें कम पढ़े लिखे और अनपढ़ स्थानीय मरीज बच नहीं पा रहे हैं। एसके सरकार जी, एसके सरकार एसके सरकार कहाँ रहने वाले सर? यही पाटन के, पाटन से रहने वाले हैं। कौन सी जगह ये? रमापुर जी, रमापुर। तो ये आपका ये हॉस्पिटल जो चल रहा है, ये कब से चल रहा है? यही 8-10 साल चल रहा है। तो यहाँ पे तो जो है काफ़ी कार्यक्रम है, जैसे मेडिकल का बिल्कुल जखीरा है और ऑपरेशन का भी अभी आपने देखा ही वीडियो मेरे पास है, वीडियो भी है इसमें। आप कर रहे थे, मैं देखा, वीडियो भी बनी हुई है। खाली ड्रेसिंग कर रहे थे। हाँ, अच्छा, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, फार्मासिस्ट का भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर का भी काम कर रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, ड्रिप भी लगा हुआ है। ये देख लीजिए जी, फार्मासिस्ट है। ये फार्मासिस्ट का काम है। ये देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, एक ये देखिए माता जी को लगा हुआ लग रहा है। तो ये सब आप कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। मतलब कोई डिग्री दिया हुआ है? कौन सी है? BMS है। BMS है, फार्मासिस्ट है। BMS क्या होता है? पूरा नाम बता सकते हैं? BMS का पूरा नाम बता सकते हैं? BMS का पूरा नाम बता सकते हैं? बैचलर इन एलोपैथी मेडिसिन। क्या होता है? धीरे बोलिए जो समझ लें लोग। समझ पाए। जैसे CMO साहब भी इसको सुनेंगे ना तो वो भी जाने कि क्या है ये डिग्री का क्या मतलब है। हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिर थोड़ी ना। DM के बाद भी जाएगी। DM तो जो भी हो, जहाँ भी जाए। जरा एक बार फिर से बताएं पूरा नाम डिग्री का अपने, क्या नाम है? बैचलर आप क्या होता है? कहाँ की डिग्री है सर? कब की डिग्री है? एक जी, कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री आपको। फर्जी डिग्री आप झोला छाप डिग्री आप कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मेडिकल बॉडी ऑफ, हाँ, एप्लीकेटेड, ये क्या है सर? अच्छा, ये सपना मैडम कौन है ये? त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी नल्लू आज अपने स्वर्गीय मां बाप की स्मृति में रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां श्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं सर्किट हाउस पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान सर्किट हाउस में राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने कहा, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहा था। आज सौभाग्य मिला है। मेरे माता पिता कार सेवा के समय पर अयोध्या आए थे, लेकिन वे रामलला का दर्शन नहीं कर पाए। अब वे इस दुनिया में नहीं है। उनकी स्मृति में उनकी तरफ से मैं भी रामलला का दर्शन कर रहा हूं। भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए
बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिताजी माताजी अयोध्या के कर सेवा का टाइम पे भी वो आए थे, मगर वो इधर पहुंच नहीं सके। अभी वो नहीं है। उनके स्मृति में उनका भी मैं उनके तरफ से भी दर्शन कर लेता हूँ। यही आया हूँ, देखने के बाद मैं बोलूँगा। ठीक है सर, क्योंकि पहला मालूम है तो फिर अब का बात बोलते थे। इतना ही मालूम है कि पहले राम जी का मंदिर नहीं था, अभी मंदिर हो गया। तो बलराम श्री राम जी को टीवी में देखा है, अभी आज उनका दर्शन प्रत्यक्ष करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।